नहीं रहे नेताजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार अब सैफई में कल दोपहर 3 बजे किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 82 वर्ष की उम्र में नेताजी मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह के निधन की जानकारी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम लोगों ने समाजवाद के नायक मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने, और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत हैं, दुखी हैं। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव इस वक्त ये प्रतिक्रिया दे रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है, तेजस्वी यादव ने कहा। और साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जनता उनको धरती पुत्र कहती थी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लगातार जो बड़े नेता हैं वो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले वो मेदांता अस्पताल गए थे नेताजी की सेहत को देखने के लिए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सुधार हो जाएगा और अस्पताल से हो सकता है कि उनको छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन बाद में उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। बाद में क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें शिफ्ट किया गया और डॉक्टरों ने लाख कोशिश की, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जैसे ही ये सूचना गृह मंत्री को मिली उन्होंने ट्वीट करके पहले शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लिखा कि नेताजी का जाना एक युग का अंत है और इसके बाद खुद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और श्रद्धांजलि अर्पित की मुलायम सिंह यादव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का जाना बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव से मेरा गहरा नाता रहा है। मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद के जो शब्द मुझे कहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री के तौर के लिए उम्मीदवार पार्टी ने बनाया था, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए अमानत है। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति
एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिए। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से, उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, मेदांता अस्पताल के ठीक बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें जो हैं मेदांता अस्पताल के ठीक बाहर, इस वक्त जो हलचल है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अभी सुना, वो भरूच में थे, गुजरात में, और वहां से उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो शुरुआत के जो 3-4 मिनट थे उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि सैफई के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का। इस वक्त ये बड़ी खबर, आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, पार्थिव शरीर रवाना हुआ है सैफई। आकांक्षा, आप हमें सुन पा रही हैं? वापस जाएंगे आकांक्षा के पास, लेकिन 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर मेदांता से सैफई के लिए निकल गया है, रवाना हो गया है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, एक तरफ सैफई के लिए जो उनका गांव है और जिसको लेकर कई बार राजनीतिक रूप से विरोधी उनकी आलोचना भी करते थे कि सब कुछ आपने सैफई को ही समर्पित कर दिया है, लेकिन वहां के लोग, आप तो कई बार सैफई आपका जाना हुआ, वहां के लोग ये हमेशा कहते रहे कि नेता हो तो ऐसा हो जो अपने गांव को अपने से बढ़कर माने। और यही वजह है कि लखनऊ नहीं जा रहे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय नहीं जा रहे हैं जब उनका निधन हुआ है, उनके पार्थिव शरीर को लेकर उस गांव में जा रहे हैं, उस मिट्टी में जा रहे हैं जिसने उन्हें
मुलायम सिंह यादव बनाया है असल मायनों में? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से मुलायम सिंह ने सैफई को डेवलप किया है, अगर आप सैफई जाएंगे तो आपको कहीं भी लखनऊ की कमी नहीं खलेगी। इतना डेवलपमेंट किया उन्होंने उस आसपास के इलाके में, तमाम चीजें दी है, रोजगार के भी साधन दिए हैं। लोग इसलिए भी खुश रहते हैं कि वो हर सुविधाएं हैं जो एक शहर को मिलना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव ने आमतौर पर कई नेताओं में शिकायत होती है, चाहे तो आप गांधी परिवार के बात कर ले तो अमेठी रायबरेली को जिस तरह से इग्नोर किया गया, चाहे बाकी लोग कई नेता इस तरह का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने ग्रामीण में जो इलाका है जहां वो पैदा हुए उस इलाके को इस तरह से डेवलप किया है कि चाहे सड़क के मामले में देख ले, चाहे बिजली के मामले में देख ले, चाहे तमाम और सारी चीजें, वहां मदर डेयरी के प्लांट है, वहां बाकायदे स्टेडियम है, क्या क्या नहीं दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं गांव के लोगों का समर्पण उनको लेकर रहता है कि गांव को लेकर मुलायम सिंह गांव को नहीं भूले। कहते हैं ना, जमीन को लोग छोड़ देते हैं, उनको कहा भी जाता है जमीन से जुड़ा नेता कहा जाता है, तो जमीन को वो कभी नहीं भूले। और सबसे बड़ा उनका जो पॉलिटिकल कैरियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट है दोस्ती। वो दोस्ती निभाते थे, दोस्ती निभाने के लिए मुलायम सिंह जाने जाते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन के बुरे दिन में उन्होंने किस तरह से उनको साथ दिया वो सब लोग जानते हैं। तमाम समय में लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठजोड़ होना था 2015 में, आप गौर कीजिए तो मुलायम सिंह के घर पे ही मीटिंग हुई, मुलायम सिंह के घर पे मीटिंग बुलाई गई, मुलायम सिंह ने दोनों को साथ बैठाया। ये काम बहुत असंभव लगता था कि लालू और नीतीश एक साथ बैठ जाएंगे। जो जंगल राज और बाकी तमाम झगड़ा दोनों के बीच में चलता था, उस वक्त मुलायम सिंह के घर पे मीटिंग हुई और बाकायदे तय हुआ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो सॉल्यूशन निकालना।